स्टूडेंट, माय नेम इज सचिन देओल। आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज हम पढ़ेंगे सेल। सेल में देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ आती है। देखो, सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं। सेल एक पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है नहीं। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि अगर हम ह्यूमन हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट चीज है, स्मॉलेस्ट मटेरियल या यूनिट जो भी है वो क्या है, एक सेल है। मतलब कि जैसे आपका बिल्डिंग बनी हुई होती है, बिल्डिंग के अंदर सबसे छोटी चीज होती है ईंट, ब्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी चीज है सेल। मतलब हमारी पूरी बॉडी जो ऑर्गेनाइज्ड हुई है वो सेल से हुई है, ठीक है। देखो, सेल क्या चीज है। सेल अपने आप में एक कंप्लीट, एक सेल अकेला भी सरवाइव कर सकती है। मतलब सिंगल सेल भी अपने आप में सेल्फ में सरवाइव कर सकती है, ठीक है। बहुत सारे हम देखेंगे, जैसे एक हो गया बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित है, ये सारी प्रोसेस करता है। जैसे हम लोग अपने काम करते हैं, हमको खाना चाहिए, रहने के लिए सोना चाहिए, ये सब चीज हमको, सब चीज ये भी बैक्टीरिया भी एक ही सेल से बना हुआ है और सारी की सारी प्रोसेस करता है डेली रूटीन के अपने, ठीक है। देखो, सेल को अगर मैं बताना चाहूं तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। कैसे? अगर देखो, कोई एक चीज है, जैसा हम ही हैं, ह्यूमन है, ठीक है नहीं। हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ मैनी थाउजेंड या मिलियन सेलों से बना हुआ है, मिलियन बिलियंस जितने बोल सकते हो, क्योंकि हमने गिनती नहीं करी। अकॉर्डिंग टू हाइट अलग अलग कंडीशन मिलती है, ठीक है नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेल हमारे स्ट्रक्चर को बनाता है, मतलब हमारी बॉडी की संरचना को बनाता है। और फंक्शन मतलब जो आपके सामने अभी बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, जो भी चीज या लिख रहा हूं, ये सब फंक्शन में आता है, कार्य करने में, ठीक है। ये सारे के सारे काम किसके हैं? सेल के हैं। मतलब सेल हमारे शरीर की संरचना बनाता है, स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, प्लस किसमें का हेल्प करता है? फंक्शन कराने में, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सेल के बारे में क्या है, देखो, अब सेल है, ये मैंने कुछ सेल ले लिया, ठीक है। अब सेल के थोड़ा सा डीप चलते हैं अंदर, बाहर की स्टडी करेंगे। पहले उसकी स्टार्टिंग करेंगे आउटर मेम्ब्रेन, ये इसको बोलते हैं हम, या हम बोलते हैं सेल की मेम्ब्रेन। जैसे हमारा घर होता है, घर के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसको हमको प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ही सेल को प्रोटेक्ट करने वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर चलते हैं तो हमको क्या मिलता है? लिक्विड टाइप का कुछ चीज मिलेगी, इसमें चिपचिपा टाइप का लिक्विड मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब और उसके अंदर चलेंगे तो इसके अंदर हमको कुछ ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, या हम ऐसा बोल दें कि सेल के अंदर काम करने वाले। आप एक सपोज करो कि एक फैक्ट्री है या एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो। सपोज करो ये आपकी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। ये एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर मेन में क्या होगा? हेड ऑफिस होगा। हेड ऑफिस हमारा ये हो गया, जो इस पूरी इंडस्ट्री को कवर कर रहा है, ठीक है नहीं। कोई भी चीज आएगी जाएगी, जो भी चीज हैंडल करना है वो सब हेड ऑफिस करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज है, उस इंडस्ट्री की एक सीमा होगी या उसकी बाउंड्री होगी, ठीक है, ये होगी बाउंड्री। अब इसके अंदर काम करने वाले होंगे, ये काम करने वाले हो गए, और कुछ जो हेड ऑफिस में वर्क कर रहे हैं वो होंगे, ठीक है नहीं। अब इन सब का एक मालिक होगा या ओनर बोल दें, ठीक है। ओनर के बारे में बाद में बताएंगे कि ओनर कैसे काम करता है, ठीक है नहीं। अब क्या है, तो मैं अब इसकी बात करता हूं आपको सेल से जोड़कर, ठीक है नहीं। ये देखो आप एक मिनट, मैंने बोला कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को हेड ऑफिस क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है, ठीक है नहीं। ऐसे ही हमारे सेल के अंदर, एक सेकेंड, ऐसे ही हमारे सेल के अंदर ये कोई सेल है हमारा, ठीक है।
ये कोई सेल है, सेल के अंदर एक हेड ऑफिस हो गया, सेल के अंदर हेड ऑफिस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके चारों तरफ की बाउंड्री को क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन। अब हेड ऑफिस के चारों साइड में इंडस्ट्री के अंदर जो वर्क कर रहे हैं वर्कर, ये वर्कर हो गए, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कि कार्य करने वाले, ठीक है। वो है वर्कर। वर्कर का मतलब है कोई भी कोई सी भी पोस्ट हो सकती है, ठीक है नहीं, वो अकॉर्डिंग टू कौन कितना चीज दे रहा है, कौन कितने पैसे या कौन सी पोस्ट पे, वो हम उसको बता देंगे, ठीक है नहीं, सेल के अंदर। तो ये हमारे एक सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब सेल भी हमको 2 टाइप का मिलता है, टाइप ऑफ सेल। एक होता है एनिमल सेल एंड दूसरा होता है प्लांट सेल, ठीक है। ठीक है, हमने बताया अभी कि डिस्कवरी ऑफ सेल। देखो बेटा, बात ऐसा है, पहले हम टाइप को बाद में पढ़ेंगे, पहले डिस्कवरी के बारे में पता कर लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है नहीं। रॉबर्ट हुक थे, अपने घर में चाय बना रहे थे केतली पे, ठीक है। केतली पे चाय बनाते हुए उन्होंने एक, जब वो केतली के ऊपर ढक्कन होता है वो ऊपर उबलता है ना, तो उस पर उन्होंने क्या काम करा, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा उसके ऊपर, तो उन्होंने उस लकड़ी के टुकड़े को ऑब्जर्व किया, देखा उसको, ठीक है। देखने के बाद उनको लगा कि इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट लाइक या कुछ नेट के समान, ये इस टाइप का, ये नेट के समान जो है कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने उसकी स्टडी की। अब ये स्टडी कब की, 1665 ईस्वी में, ठीक है नहीं, 1665। रॉबर्ट हुक एंड इंग्लिश साइंटिस्ट, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। सो सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक लकड़ी के टुकड़े के अंदर, स्लाइस ऑफ कॉर्क किसको बोलते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा, ठीक है नहीं, स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसको देखा माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है नहीं। एक लकड़ी के टुकड़े को ऑब्जर्व किया, उसका छोटा सा, जब भी हम माइक्रोस्कोप पर कोई चीज को देखते हैं तो उसका एक छोटा सा पीस काट लेते हैं। पीस का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट, जो हमको आर पार चमकने योग्य ऐसा कोई पीस होता है, उसको माइक्रोस्कोप पर रखकर देखते हैं, ठीक है। ही ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द सेल एज हनीकॉम्ब, और उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया उस सेल, उसको जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, और उसको डिस्क्राइब किया अपने वर्ड्स में, क्या बोला उन्होंने, हनीकॉम्ब, ठीक है नहीं। हनीकॉम्ब के रूप में दिखाई देता है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है नहीं, जो हनीकॉम्ब के रूप में हमको दिखाई देता है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, उसको बोला उन्होंने सेल, ठीक है। ही नेम द बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एस सेला, ठीक है नहीं, उन्होंने क्या नाम दिया इसका, सेला, और इसको अगर वैसे हम कॉमन वर्ड्स में बोले तो उसको बोलते हैं सेल्स, ठीक है। ये क्या था, द टर्म सेल इज ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, क्योंकि हम जितनी भी बायोलॉजी पढ़ते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज में उसका मतलब कि उसका कन्वर्जन किया हुआ है इंग्लिश में, ग्रीक लैंग्वेज को कन्वर्ट किया है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे हम आजकल व्हाट्सएप पे लिख देते हैं कि कैसा चल रहा है, तो हम इंग्लिश में लिखते हैं ना कैसा चल रहा है, तो उसी टाइप से क्या हुआ है कि ग्रीक लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया है, या उसको नकल की गई है किसमें, इंग्लिश में। तो उसी वजह से हम जो भी इतने टर्म्स है, जो बायोलॉजी के टर्म्स होते हैं, वो इतने हार्ड होते हैं, ठीक है। इन्होंने ये लैटिन वर्ड था सेला, उसका मीनिंग है सेल, ठीक है, विच मीन्स लिटिल रूम और होलो स्पेस। क्या है कि उसके अंदर कुछ ये रूम है, आप समझो कि एक ये रूम हो गया, एक ये रूम हो गया, एक ये हो गया, इस टाइप से ये रूम लाइक कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। एक बड़ी कंपनी में जब आप जाओगे तो बड़ी कंपनी में हमको ऐसे दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे केबिन अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उनको उसी टाइप से क्या दिखाई दिया, एक लिटिल रूम से दिखाई दिए छोटे छोटे, और उनको उनके अंदर क्या था, स्पेस खाली था टोटल, ठीक है नहीं, ये खाली स्पेस है भी पूरा इसमें, तो इस टाइप के खाली स्पेस दिखाई दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एवेन या एंटोन वैन लीवेनहुक, ठीक है, इन्होंने दिया। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा, रॉबर्ट हुक को पढ़ा, ठीक है नहीं, रॉबर्ट हुक ने जो बताया उसके बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एंटोन वैन लीवेनहुक, इन्होंने 1674, बेटा याद रखना इन सनों को, ठीक है। एंटोन वैन लीवेनहुक ने स्टडी की लिविंग सेल्स की फर्स्ट टाइम। देखो सबसे पहली बात तो एंटोन वैन लीवेनहुक कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं थे। इनके पापा की एक दुकान थी
स्कोप की, ये चश्मे वाली जो बोल देते हैं हमारे स्कोप होते हैं ऐसे, इनकी एक दुकान थी, उस पर बैठ कर इनको क्या आदत थी कि वो छोटे से छोटी चीज़ों को उनको देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, ठीक है नहीं। तो इन्होंने क्या काम करा, अब देखो इसमें स्टडी लिविंग सेल, सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की। और वो कैसे की, एक बार बारिश पड़ रही थी, ये दुकान में बैठे हुए थे तो बारिश पड़ रही थी, इन्होंने देखा जो आसपास का सराउंड था या जो भी उनकी दुकान के आगे था, उन्होंने क्या काम करा, माइक्रोस्कोप से देखा तो पानी के अंदर कुछ इनको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। देखो बेटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटे, ठीक है, स्मॉल, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है नहीं, नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते। और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टर्म हम यूज करते हैं जो भी लिविंग चीज है, जो भी लिविंग हमको दिखाई देता है उसके लिए, सभी के लिए, चाहे वो हाथी है, चाहे वो एक छोटा सा अर्थवर्म है या छोटा सा कोई कीड़ा है, ठीक है, सभी के लिए ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है वो ऑर्गेनिज्म है। सिर्फ किसको छोड़कर, एक वायरस को छोड़कर, लिविंग हम ऑर्गेनिज्म बाकी सबके लिए यूज करते हैं, ठीक है। वायरस की दोनों प्रॉपर्टी होती है, लिविंग की भी और नॉन लिविंग की भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम करा, स्टडी की लिविंग सेल की। सबसे फर्स्ट टाइम जिसने स्टडी की है लिविंग सेल की वो है एंटोन वैन लीवेनहोक, फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने यूज किया था उससे अधिक, मतलब उससे अधिक ऑब्जर्वेंस वाला या उससे अधिक व्यू को दिखाने वाला जो माइक्रोस्कोप था वो इनके पास था। माइक्रोस्कोप कहते हैं, इनकी कांच की दुकान थी तो इन्होंने उसका ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी वाला बनाया, ठीक है नहीं। उसके द्वारा देखा विच ही हिमसेल्फ हैड मेड, इनके हाथ के द्वारा बना हुआ, ठीक है। दो हालांकि क्या होता है, ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व सेल, ये सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया। देखो रॉबर्ट हुक भी थे, रॉबर्ट हुक में क्या था, उन्होंने सिर्फ एक नेट लाइक स्ट्रक्चर देखा था, उससे अलग उनको कुछ नहीं दिखाई दिया था, ठीक है, कि सेल के अंदर क्या चीज है, कैसा है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, बस उनको एक कंपार्टमेंट लाइक, ये एक खाने के समान या रूम के समान दिखाई दिया था इनको। क्योंकि इनका इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप था तो इनको और डीप स्टडी मिली, इसलिए हम पहले इनको बोलते हैं फर्स्ट टाइम टू ऑब्जर्व सेल, बट ही डिड नॉट यूज द टर्म सेल। इन्होंने जो टर्म यूज की है सेल, टर्म का मतलब जो शब्द है सेल, वो इन्होंने यूज नहीं किया था अपने वर्डिंग में, ठीक है। तो हमने अभी देखा एंटोन वैन लीवेनहोक ने क्या बोला। अब आते हैं टू साइंटिस्ट 1838, ठीक है नहीं, उन्होंने बताया था 1674 में, 1674 में आप लगा लो कि कितना टाइम हो गया। 1838 में दो बायोलॉजिस्ट आए, एक सेल्डन थे एक सचवान थे, एक सेल्डन एक सचवान, प्रपोज द सेल थ्योरी। इन्होंने बताया, इन्होंने सेल थ्योरी दी, एक गिवन मतलब एक सेल के बारे में एक थ्योरी को बोला। उसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू देम, इसके अकॉर्डिंग क्या था, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग हैं उनके अंदर सेल ही उसके स्ट्रक्चर को बनाती है, और जितने भी वर्क करना है, जो भी बॉडी के अंदर वर्क चलेगा उसके, या सिंगल सेल के अंदर जो वर्क चलेगा, या बॉडी जो पूरी एक बॉडी बना रहे हैं उसके अंदर जो वर्क चलेगा, वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कुछ और नहीं होगी यूनिट, वो एक सेल होगा, ठीक है। अब सेल थ्योरी में क्या क्या इन्होंने पॉइंट रखे थे अपने, ऑल सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म का मैंने बता दिया था, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, ठीक है नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। देखो एक सेल से बने हैं या मोर सेल से बने, दो या दो से अधिक, ठीक है, हो सकते हैं लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन इतने बिलियन, ये सब हो सकते हैं, ठीक है नहीं। सेकंड पॉइंट इनका क्या था, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की सबसे छोटी यूनिट जो है, या बेसिक का मतलब है कि महत्वपूर्ण यूनिट जो है वो हमारे लाइफ को बनाती है, और वो क्या है, एक सेल है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अब क्या रीजन रहा, इनको साइंटिस्ट ने बोला कि भैया आपकी बात ठीक है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से अधिक सेल से बने हैं, ये भी बात मान गए आपकी। सेल जो है वो हमारी सबसे छोटी इकाई है, या हमारे जरूरत की सबसे बड़ी इकाई है, या सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है। पर आप ये तो बताओ कि सेल बना तो बना कैसे। उसके बाद आते हैं 1855, 38 से 55 पाते हैं, रुडोल्फ विर्च्यू,
एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। बेटा ये क्वेश्चन भी आ जाता है बाजू तो ऑब्जेक्टिव बनकर, ठीक है नहीं। ये क्या थे, एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्रपोज करा, बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल बने हैं, ठीक है, या जो सेल हैं, देखो एक चीज बता दो, बायो में जो चीज पढ़ते हैं हम, बायो में बनने के बाद, अगर इंसान बन गया है तो हम उसके बाद स्टडी करते हैं, ना कि पहले स्टडी की बनने वाला है कोई चीज, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जितने भी सेल है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि प्री का मतलब पुराने, एग्जिस्टिंग मतलब उस सेल से बनना, नई चीज का मतलब पुराने सेल से ही नए सेल की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और इसका लैटिन में जो इन्होंने अपना वर्ड दिया था वो क्या था, ओमिनस सेला ई सेला, ठीक है नहीं। इसका मीनिंग होता है कि पुराने सेल से नए सेल का बनना, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा था अभी कि रुडोल्फ विर्च्यू ने बताया कि जो पुराना सेल है वो नए सेल से बना है मिलकर, ठीक है नहीं, वो पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण हुआ है, सॉरी, ठीक है। अब क्या है कि अभी इस टाइम एट ए प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसको क्या बोला जाता है, सेल प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हमें देखते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड लिया है इन्होंने, क्या क्या इंक्लूड किया है उसके अंदर। देखो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि हमारे स्ट्रक्चर को बनाने वाली और जितने भी बॉडी के फंक्शन कराने वाले हैं लाइफ के, हमारी जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने वाली और फंक्शन कराने वाली यूनिट जो है वो सेल है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। देखो अब क्या है कि सबसे छोटी इकाई होती है और सिंगल सेल भी अपने आप में एक जीवित होती है सेल है, ठीक है नहीं, विच लाइफ कैन एग्जिस्ट, मतलब कि सिंगल सेल के अंदर भी लाइफ मौजूद है, ठीक है नहीं। ऑल लिविंग बींग्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग चीजें हैं वो सभी की सभी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। नेक्स्ट, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटोप्लाज्मिक मास कंटेनिंग ए न्यूक्लियस। देखो ईच, हर एक सेल के अंदर जो है हमको प्रोटोप्लाज्मिक मास, मैंने आपको बताया था ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। आप सपोज करो कि सेल की इस सेल मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियस तक, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को जोड़ दें तो इसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि पूरा एक सेल की आउटर बाउंड्री से और कंप्लीट सेल, जो भी सेल के अंदर उस सबको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस को निकाल दें सेल में से तो हम उसको बोलेंगे, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म को निकाल दिया जाए तो जितना बचा हुआ हिस्सा है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इन्होंने बोला कि ईच सेल कंसिस्ट, मतलब अपने अंदर हर एक सेल अपने अंदर प्रोटोप्लाज्मिक मास को रखती है। मास का मतलब है कि उसके अंदर कर्मचारी रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, ठीक है नहीं, जिसके अंदर एक मुख्य है न्यूक्लियस भी रहता है, कंटेनिंग मतलब न्यूक्लियस भी रहता है उसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं, ए सेल इज एबल टू मेंटेन इट्स विटिलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। देखो एक सेल जो है वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, ठीक है नहीं, अपने जीवन को मेंटेन रखने के लिए, मतलब अपने जीवित रहने के लिए सिंगल सेल भी काफी है और अलग सिंगल भी। मतलब कि सीधी सी बात है कि जो भी एक सेल है, सपोज करो कि मैं बात कर रहा हूँ बैक्टीरिया की, एक सेल से मिलकर बना है, ठीक है नहीं, हम है बहुत सारी मैनी सेल से मिलकर बने हैं। मतलब एक सेल भी जीवित है और मैनी सेल के साथ जो हम लोग हैं हम भी जीवित हैं। तो यही बताता है कि इंडिविजुअलिटी अलग भी वो जीवित है और दूसरा और अपने आप को मेंटेन करती रहती है। जैसे कि सपोज करो अभी बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया की एज, मतलब कि एक पर्टिकुलर एज होती है लिविंग की, मरने की, जीने की, ठीक है, ये मरने वाला है। तो ये क्या करेगा, दो नए सेल को डिवाइड करके जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि ये लगातार बी कंटिन्यूअस मेंटेन रहेगा, मतलब अपने आप को मेंटेन रखेगा। मेंटेन का मतलब है कि अगर वो सेल मर भी गया या उस सेल को दो जगह पर डिवाइड कर दिया गया, मरने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि दो जगह पर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है नहीं। ऐसे ही क्या है, नेक्स्ट आते, ए सेल कैन नॉट डी नोवो। देखो डी नोवो वर्ड जो है ये लैटिन का ही है। इसका मीनिंग होता है कि नए सिरे से शुरुआत नहीं होती, मतलब कि नया सेल नहीं बनता कोई। मतलब कि अगर ऐसे सपोज करो कि कोई पुराना सेल है मेरे पास ही, ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई,
अब कोई हमारा नया सेल बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराना सेल है वही दो जगह पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि उसका ही कंपोजिशन, मतलब जो भी उसके अंदर पड़े हुए हैं, कंटेंट पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़े, कर्मचारी पड़े हैं, हेड ऑफिस पड़ा हुआ है, इस टाइप से वो दो जगह पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नए सिरे से कभी नहीं बनता, ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये हमेशा पुराने सेल से ही बनता है, ठीक है। ऑल प्रेजेंट डे सेल हैव ए कॉमन ओरिजिन, सभी सेल जितने भी प्रेजेंट डे में है अभी उनका सेम ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति करना, तो सबका कहां से हुआ, पुराने सेल से हुआ है। नेक्स्ट आता है नो ऑर्गेनिज्म कैन हैव एक्टिविटी विदाउट सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल के कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है, ठीक है। बेसिकली सेल आर टोटीपोटेंट। अब टोटीपोटेंट का मीनिंग क्या आता है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। टोटीपोटेंट क्या है, टोटीपोटेंट मतलब कि मेरे पास ये मैनी सेल्स हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनमें से कोई एक सेल अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर को बदल दे। ऐसे सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, बनी हुई हैं, तो अब आप बताओ कि हार्ट की सेल अलग है, लिवर की सेल अलग है, किडनी की सेल अलग है, ऐसा क्या चीज हुई है इसके अंदर की जो डिफरेंट शेप में गई हैं, तो उसी को बोलते हैं हम टोटीपोटेंट। मतलब कि ऐसी क्षमता एक सेल के अंदर जो कि अपना रूप चेंज करके किसी और रूप में या मॉडिफिकेशन हो जाए उसके अंदर, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट बोलते हैं। कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू एनी सेल टाइप, मतलब किसी भी टाइप की सेल में बन या चेंज हो जाने के लिए, या ऐसा कैपेबल होना या उसकी ऐसी क्षमता होना जो कि कोई नया रूप धारण कर ले, ठीक है नहीं, या उसके अंदर ऐसी क्षमता होना, ठीक है। ए सेल कंटेन्स ऑल द रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हर एक सेल के अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है डीएनए की फॉर्म में। डीएनए को बताएंगे बाद में, अभी आगे चलते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है नहीं। तो हर एक सेल अपने पास रखती है एक इंफॉर्मेशन को, जो किस फॉर्म में होती है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में होती है, ठीक है।